मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है और इसलिए मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। क्षण भर में ही व्यक्ति का मन कई चीजों को सोचने लगता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं। लेकिन गौतम बुद्ध मन को नियंत्रित करने के आयामों के बारे में भी बता चुके। मन में विचारों का आना गलत नहीं है कि लेकिन मुश्किल तब हो जाती है या विचार ऐसी परिस्थिति में गलत होते हैं जब मन में अश्लील विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहने के बावजूद भी मन में अश्लील विचार आते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचारों में जरूर बदलाव आएगा। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षाटन के लिए भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने भिक्षु रतन को भिक्षा लेने के लिए एक वैश्या के घर भेजा। रतन पूरे रास्ते मन में यह सोचते हुए कि वैश्या के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि रतन की किसी राजा के राजकुमार थे और बुद्ध के यहाँ शिक्षा ले रहे थे। हमेशा रतन को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी मिलेगा संतुष्ट होना पड़ेगा। वैश्या के घर पहुंचकर रतन ने भिक्षा मांगी। वेश्या ने रतन को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर रतन फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे और जैसे ही वैश्या भोजन लेकर आई तो रतन अचंभित रह गए। रतन ने देखा कि वेश्या ने उनके लिए उनके पसंदीदा पकवान परोसे हैं और अपने प्रिय भोजन को देखकर वह खुश हो गए। भोजन ग्रहण करते हुए भी सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद वैश्या ने रतन को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। रतन फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसी पूरी हो रही हैं। इसके बाद रतन कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वह सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब रतन विश्राम के बाद उठे तो वेश्या ने कहा कि आप जब तक चाहे यहां ठहर सकते हैं। रतन अब समझ गए कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने वेश्या से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन परख सकती हैं? वेश्या ने हां में उत्तर दिया और कहा कि हां, मैं मन पढ़ सकती हूं। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचार को पढ़ लेती हूं। हालांकि वैश्या की बात सुनकर रतन घबरा गए। इसके बाद रतन ने वैश्या से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी रतन फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगे कि वेश्या के बारे में उसके मन में अश्लील विचार भी आए थे। वैश्या ने उसे भी जान लिया होगा, वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। रतन खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। रतन ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि अब मैं कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने रतन को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ है, तुम मुझे सारी व्यथा बताओ। रतन ने सारी बातें बुद्ध को बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक तुम भिक्षाटन के लिए उसी वैश्या के घर पर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षाटन के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन रतन भिक्षाटन के लिए गए। बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। जब वैश्या का घर आया तो रतन ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना नहीं थी और ना ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। रतन ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया।
रतन ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई वह पहले कभी नहीं हुई। बौद्ध धर्म को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। भारत समेत कई देशों में बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और जीवन के अनुभवों पर आधारित है। बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। महान गौतम बुद्ध ने दुनिया को अहिंसा, करुणा और शांति से जुड़े उपदेश दिए हैं। आइए जानते हैं बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध के 10 ऐसे उपदेश जो हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। पहला, जीवन में अगर शांति और खुशी चाहिए तो मनुष्य को भूतकाल और भविष्यकाल में नहीं उलझना चाहिए। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। दूसरा, मनुष्य को क्रोध की सजा नहीं मिलती बल्कि क्रोध से सजा मिलती है। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। तीसरा, हजारों लड़ाइयों के बाद भी मनुष्य तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर लेता है। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। चौथा, सूर्य, चंद्र और सत्य। ये 3 चीजें कभी नहीं छिप सकती। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। पांचवा, मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से अधिक अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हजारों शब्दों से एक अच्छा शब्द जो शांति प्रदान करता हो। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। छठा, बुराई से बुराई खत्म नहीं होती, बुराई को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। सातवां, सत्य की राह पर चलने वाला मनुष्य 2 ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता या फिर शुरुआत ही नहीं करता। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। आठवां, गुस्सा होने का मतलब जलता हुआ कोयला दूसरे पर फेंकना जो पहले स्वयं के हाथों को ही जलाता है। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। नवा, एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं फिर भी दीपक की रोशनी कम नहीं होती। इस तरह किसी की बुराई से आपकी अच्छाई कम नहीं हो सकती। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। नवा और आखिरी, 10, जीवन में खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, इसलिए मनुष्य को हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुशियां देनी चाहिए। अब हम आपको सभी उपदेशों के बारे में डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। आप कृपया वीडियो पर बने रहें। जीवन में शांति और खुशी की प्राप्ति के लिए मनुष्य को भूतकाल और भविष्य की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें वर्तमान के साथ जीना और उसे स्वीकार करना चाहिए। भूतकाल के पश्चाताप और भविष्य की चिंता हमें वर्तमान का आनंद छीन लेती है, इसलिए हमें अपने वर्तमान को महत्व देना चाहिए और उसे जीने का प्रयास करना चाहिए। जब हम वर्तमान को पूरी तरह से जीते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। बिल्कुल सही कहा गया है कि क्रोध की सजा नहीं मिलती बल्कि क्रोध से ही सजा मिलती है। क्रोध एक नकारात्मक भावना है जो हमें अन्य लोगों के प्रति नकारात्मक क्रियाओं की ओर खींचती है। यह हमारे स्वास्थ्य, संबंध और आत्मिक शांति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमें क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए और सकारात्मक तरीके से समस्याओं का सामना करना चाहिए। हजारों लड़ाइयों के बाद भी मनुष्य तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर लेता है। यह मानवीय स्वाभाविकता की के आत्मविश्वास, संघर्ष के प्रति समर्पण और संघर्षशीलता का परिणाम होती है। विजय प्राप्ति की प्रक्रिया में व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें निखारने का साहस दिखाना पड़ता है। यही कारण है कि विजय एक उत्कृष्ट संघर्ष और समर्पण के परिणाम के रूप में आती है। इसलिए सफलता के लिए व्यक्ति को संघर्ष की प्रक्रिया को स्वीकार करना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। सूर्य, चंद्र और सत्य, ये 3 चीजें कभी नहीं छिप सकती। इस विचार में गहरा तात्पर्य है कि ये 3 चीजें हमेशा दिखाई देती हैं और कभी भी छिपी नहीं रह सकती हैं, चाहे कितना भी प्रयास कर लिया जाए। सत्य का पर्दाफाश होता है और उसकी पहचान की जाती है। इसलिए इस कथन में सत्य की अविच्छिन्नता और प्रासंगिकता का संकेत है। मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से अधिक अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। इस विचार में गहरा अर्थ है
कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित होने के बजाय हमें उन्हें पाने की प्रक्रिया को आनंद से जीना चाहिए। यह यात्रा हमें सीखने, विकास करने और अनुभव करने का मौका देती है। लक्ष्य की ओर प्रगति करते समय हमें अपने संघर्षों और सफलताओं के साथ साझा करने वाले कई अनुभव मिलते हैं जो हमें और भी मजबूत बनाते हैं। इसी तरह यह यात्रा हमें शांति, संतुलन और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम भी होती है। इस तरह की सफर में हमें अपने आप को खोने और पुनः प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जिससे हम अपने जीवन को गहराई से अनुभव कर सकते हैं। बुराई से बुराई खत्म नहीं होती, बुराई को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। यह एक गहरी सत्य है जो हमें बताता है कि बुराई को सिर्फ और सिर्फ बुराई के खिलाफ लड़कर नहीं जीता जा सकता, बल्कि हमें उसे प्रेम, समझदारी और उत्तमता के साथ नियंत्रित करना होगा। प्रेम के द्वारा हम बुराई के मूल कारणों को समझ सकते हैं और उसे सुलझाने के लिए सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। इससे न केवल बुराई कम होती है, बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी प्रेम और समझ के माध्यम से प्रभावित होता है। इसलिए बुराई को प्रेम से ही खत्म करना हमारी समाज में उत्तमता और सामर्थ्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। सत्य की राह पर चलने वाला मनुष्य दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता या फिर शुरुआत ही नहीं करता। इस विचार का अर्थ है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित किया जाना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है और कैसे उसे हासिल किया जा सकता है। ध्यान देने वाले कई अवसर हो सकते हैं, लेकिन यदि उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने में समस्या हो सकती है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने वाले को संयम और निर्णय की आवश्यकता होती है, ताकि वह अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। यह वाक्य गुस्से के असर को बयान करता है, जो वास्तव में उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है जिसने गुस्सा किया है, और उसको भी जो उस व्यक्ति के पास है। गुस्सा व्यक्ति को अपनी सोच में विश्वास करने की असमर्थता में ले जाता है, जिससे उसका व्यवहार नकारात्मक और असंबल हो जाता है। इसलिए गुस्से को नियंत्रित करना और सही समय पर उपयुक्त रूप से व्यवहार करना महत्वपूर्ण होता है। यह वाक्य एक महत्वपूर्ण सत्य को व्यक्त करता है। यहाँ दीपक की रोशनी को एक प्रतीक के रूप में उठाया गया है, जो उसकी अच्छाई को प्रतिबिंबित करता है। चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी बदल जाएं, एक व्यक्ति की अच्छाई और नेकी कभी भी कम नहीं होती। व्यक्ति जैसा भी करे, उसकी सत्ता और भलाई हमेशा उसी के साथ रहती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छाई को बढ़ावा देना चाहिए, चाहे दुनिया की रोशनी कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो। यह वाक्य सत्य को व्यक्त करता है कि जीवन में खुशियां बांटने से उनकी मात्रा बढ़ती है। जब हम खुश होते हैं और दूसरों को भी खुशी देते हैं, तो हमारे जीवन में एक सकारात्मक और उत्तेजना भरा माहौल बनता है। खुशियां बांटने से हमारे संबंध मजबूत होते हैं और हम सामाजिक रूप से भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों को भी खुशियां देने का प्रयास करना चाहिए। इससे न केवल हमारा अपना जीवन सुखमय होता है, बल्कि हम समाज में भी प्रसन्नता और सहयोग का माहौल बनाते हैं।